अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है ना हम दोबारा से अपने सिरकी ढोले को थोड़ी सी देमत देंगे और उसके ऊपर जो है ना एग्जामिनेशन करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दासलीम है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आपका क्या नाम है? मैं सिरकी ढोला हूँ। तो हम आप पे जो है ना जी एग्जामिनेशन करेंगे। उम्मीद है कि आप तावन करेंगे। अगर आपको कुछ है तो आप मुझे बता दीजिएगा। सर, शुड आई डू द फुल एक्सपोजर और डू यू वांट मी टू गो विद द मिनिमल एक्सपोजर? ओके, आप अपनी कमीज़ को ऊपर कर लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for giving me the command to do the inspection on this patient. I did the inspection and the shape of the abdomen is normal and the umbilicus is central in position and inverted, and the abdomen was moving with the respiratory movements, and there was no prominent veins, no pulsations, no scar marks, no stria, and the pubic hair were male in pattern. Thank you. अब जो हम इसकी पेशेंट की जो है ना पाल्पेशन करेंगे। पाल्पेशन करने से पहले हमसे पूछ रहे हैं कि आपको कहीं हाथ लगाने से दर्द तो नहीं होता? नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा रब कर लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे अगर सैनिटाइजर है। हम सबसे पहले सुपरफिशियल पाल्पेशन करेंगे इन एस शेप में, ठीक है। ये एस बना दिया हमने। फिर उसके बाद डीप पाल्पेशन करेंगे। आप गहरे गहरे सांस लें, और जैसे वो गहरे सांस लेगा और पेट उसके अंदर जाएगा तो अब आपने दबाना है। फिर ऊपर आएगा, फिर आपने इधर ले जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। गहरे गहरे सांस लें, गहरे गहरे सांस लें। ये डीप पाल्पेशन हो गया। उसके बाद हमने लीवर को पाल्पेट करना है। तो ऐसे हाथ रखेंगे, गहरे गहरे सांस लें, जब अंदर जाकर दबाएंगे, अंदर जाकर दबाएंगे, सांस लें, ठीक है। फिर उसके बाद सबलिंग के लिए डायगोनल जाएंगे। गहरे गहरे सांस लें, गहरे गहरे सांस लें, गहरे गहरे सांस लें। उसके बाद जो है ना हम यूरिनरी ब्लैडर को भी पाल्पेट कर लेंगे इस तरह से, जो है गहरे गहरे सांस लें, सांस लें, सांस लें, ठीक है। सुपर से पाल्पेशन हो गई, डीप पाल्पेशन हो गई, विसरा को पाल्पेट कर लीजिए। 3 चीज़ें हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद हम कवर कर देंगे, हम बताएंगे थैंक यू फॉर गिविंग द कमांड टू डू दी पाल्पेशन ऑन दिस पेशेंट। There was no tenderness or rigidity, no viscera were palpated. There was no viscera palpated on palpation. Thank you. उसके बाद जो है हम इसकी करेंगे परकशन। परकशन करने के लिए हम एक तो वो होता है कि हमारे पास जो विसराज उनको परकस करते हैं। जैसे अगर हमने लीवर को करना है तो नीचे से ले आएंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद स्प्लीन को करना है, ठीक है। फिर हमने यूरिनरी ब्लैडर को परकस कर लेना है। और उसके बाद फ्लूइड, हमने जो फ्लूइड थ्रिल देखनी है, शिफ्टिंग डलनेस देखनी है, उसके लिए दरमियान से लाना है, जो जिफॉइड प्रोसेस होता है। अम्बिलिकस सेल लाइन में वहाँ लाना है, अम्बिलिकस तक लाना है, फिर हाथ को ऐसे मोड़ लेना है, जहाँ तक लाना है। जहाँ पे जाके डल हो जाएगी ना, वहाँ पे उसे कहना है कि आप थोड़ा सा उधर हो जाए, हाथ वहीं पर रखते देना। कुछ लोग कहते हैं 5 to 10 सेकंड इंतजार करना है, कुछ लोग कहते हैं 30 सेकंड्स इंतजार करना है। और इंतजार करके फिर आप तो दोबारा करेंगे तो वो रेजोनेंट हो जाएगी, क्योंकि वो सारा फ्लूइड जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है उस साइड में। तो उसे कहते हैं शिफ्टिंग डलनेस। ये माइल्ड एसाइटिस में होती है। और जो हमारे पास फ्लूइड थ्रिल होता है उसमें होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना हाथ जो है ना यहाँ पे रख लें, और उसके बाद जो है ना हम इस साइड से जो है ना इस साइड पे अपना हाथ रखते हैं और एक साइड से ऐसे दबाते हैं। या तो इधर से दबा लें, ऐसे कर लें, या इधर से ऐसे रख के उसमें से करेंगे ना जिस तरह कान पे करते हैं, तो वो करेंगे तो वहाँ पे जो है ना आपको फ्लूइड हिलता हुआ नजर आएगा। तो इसको सुनाएंगे कैसे? थैंक यू फॉर गिविंग मी द कमांड टू डू दी percussion on this patient. I did the percussion, and the percussion note, there was no dullness and there was no shifting dullness. There was no dullness on percussion, and there was no shifting dullness, and I also did the fluid thrill and there was no fluid thrill. तो आपको कोई एक ही कमांड देंगे कि फ्लूइड थ्रिल चेक करो या शिफ्टिंग डलनेस चेक करो, तो आपने वो करके सर को सुना देना। और सर उसके बाद जो हमारे पास है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हमने स्टेप करनी है। मैं आपका मुआयना करूँगा, अभी तक आप तावन करेंगे। अगर आपको कुछ शिकायत हो आप मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद हमने राइट ईलियक फोसा के अंदर जो है ना 1 मिनट तक रखना होता है, जिसमें आपको 3 to 5 साउंड होती हैं। तो आपने 30 सेकंड तक रखना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप 4 सुना दीजिएगा, ठीक है। अब 5 तो आ नहीं सकती, 30 सेकंड अगर रखेंगे तो हम, ठीक है।
तो आपने कहना है 4 पर, आपने 4 सुना देनी है। उसके बाद जो अम्बलाइकस से ऊपर एरिया होता है वहाँ पे एयोर्टिक की हम सुनते हैं, तो वहाँ पे आपने स्ट्रेंथ रखनी। अच्छा, जब राइट इलियक फोसा में रखेंगे ना तो हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ को दबा देंगे, हम रखना है मोटी वाली साइड, यानी कि डायफ्राम ही रखना है, उस स्ट्रेंथ को ज़रा दबा के रखना है ताकि अच्छी तरह साउंड आए। फिर आपके पास एयोर्टिक रुई वहाँ पे सुन लेनी है, अम्बलाइकस से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ पे फ्लैंक्स होते हैं, जहाँ पे हमारे किडनी वाला एरिया होता है, वहाँ पे रीनल बुरुई जो है ना सुननी होती है दोनों साइड पे, और हेपेटिक बुरुई भी होती है वैसे तो ये आपने बुरुई सुन लेनी है। और ये फिर उसको सुना देनी है कि थैंक यू फॉर गिविंग द कमांड टू डू दी auscultation on this patient. I did the auscultation and the bowel sounds were 4 in a minute and there was no abdominal or renal bruit. Thank you. अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना थैंक यू फॉर अबाउट, ये हमें टाइम मिल रहा होता है सोचने का कि हमने आगे क्या बोलना है, तो ये इस तरह से टाइम मिल जाता है। तो ये हमारे पास जीआईटी की एग्जामिनेशन थी, इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड कुछ आएगा। इस तरह मैंने कुछ बच्चों से पूछा था, वो कहते कि स्प्लीन की पाल्पेशन ही पूछी गई थी, कुछ सिर्फ स्प्लीन की पाल्पेशन पूछेंगे, स्प्लीनोमेगाली की वजूहात पूछ लेंगे, वो अपने बेड साइड के टेबल्स पढ़े हुए हैं, अगर मेरी वीडियो है तो उसमें बहुत आसान से बताया गया, तो उससे हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।